ये है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिव्य दर्शन, जिन्होंने हम सब के कल्याण के लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ रचे। देखिए, कर्म के प्रति जो हमारा समर्पण और उत्साह होता है ना, वही हमारे भीतर की अग्नि है। और ये 50 सूत्र उसी अग्नि को और भी प्रज्वलित करने के लिए है। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कर्म की इस अग्नि को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण में हम कर्म योग के उन मूल सिद्धांतों को जानेंगे जो हमें आलस्य और निष्क्रियता को छोड़ने की एक नई प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दर्शन में कर्म का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ हाथ पैर चलाने या कोई शारीरिक मेहनत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। और देखिए, इस स्वरूप का जो सबसे शक्तिशाली सूत्र है वो यही है, कर्म ही पूजा है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे हर छोटे बड़े काम को पवित्र बना देती है। और ये कहना कि कर्म के बिना जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, सच में ये एक क्रांतिकारी विचार है। कर्म को यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा गया है। सूत्र 401 कहता है कि इसे एक तपस्या समझो, तो सूत्र 415 इसे एक पवित्र यज्ञ की तरह देखने को कहता है। सूत्र 421 के हिसाब से अपने काम में माहिर होना, उसमें कुशलता लाना ही योग है। और सूत्र 425 हमें याद दिलाता है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करना ही सबसे महान कर्म है। ये सब मिलकर कर्म की एक पूरी और भव्य तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि कर्म क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि कर्म करने वाले यानी एक कर्म योगी की सोच, उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। क्योंकि असली खेल तो इस बात का है कि काम किस इरादे से किया जा रहा है, न कि सिर्फ काम क्या है। ये सूत्र सच कहूं तो कर्म योग का दिल है। फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्तव्य निभाते जाना। यहाँ सारा का सारा ध्यान कर्म पर है, उसके नतीजे पर नहीं। और यही वो चाबी है जो निस्वार्थ सेवा का ताला खोलती है। तो एक कर्मयोगी का मन असल में काम कैसे करता है? देखिए, उसकी नींव है मन की एकाग्रता, जैसा सूत्र 432 में बताया गया है। इसी एकाग्र मन से वो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपने विवेक से काम चुनता है। उसके अंदर का सेवा भाव उसके छोटे से काम को भी महान तपस्या बना देता है। और पूरी निष्ठा से किए गए इसी कर्म से उसे सच्ची आत्म शांति मिलती है। जब सही मानसिकता के साथ कर्म किया जाता है तो उसके परिणाम भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सही कर्म करने और कर्म से जी चुराने के बीच कितना बड़ा अंतर है और इसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है कर्मशीलता, जिसे सबसे बड़ा धर्म, सफलता की कुंजी और भाग्य का निर्माता कहा गया है। और दूसरी तरफ है कर्महीनता या आलस्य, जिसे सबसे बड़ा पाप, खुद से भागना और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया गया है। इस दर्शन के अनुसार चुनाव एकदम स्पष्ट है। और सही कर्म करने का फल कितना मीठा होता है। सूत्र 422 हमें विश्वास दिलाता है कि अगर कर्म सुधर जाएं तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। सूत्र 426 के अनुसार जो कर्मठ है वो कभी निराश नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, सूत्र 446 हमें बताता है कि श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। ये एक सीधा और सरल समीकरण है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंच गए हैं, जहां हम कर्म योग के पूरे दर्शन का सार एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत में समेटने जा रहे हैं। और अंत में ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, सच्चा योग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म से जुड़े फल की इच्छा को छोड़ देना है। कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग। यही कर्मयोग का असली सार है। एक ऐसा दर्शन जो हमें कर्म के बंधन में रहते हुए भी उससे मुक्त होना सिखाता है। इस विषय पर और ज्यादा गहराई से जानने के लिए www.awgp.org पर जानकारी उपलब्ध है।